5G राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। और अब ज़रा बात करते हैं हिम्मत की, क्योंकि जब मैं हिम्मत की बात करती हूँ ना तो हम क्या होता है, ज़िंदगी में कोई भी मुश्किल आ जाती है, थोड़ी सी हमें परेशानी का सामना करना पड़ता है और हम हिम्मत हार के बैठ जाते हैं। हम कहते हैं कि नहीं बस अब ज़िंदगी शायद रुक गई है, ख़त्म हो गई है, हमें आगे क्या करना है, आगे बढ़ना भी है। और फिर हम अपनी जो कमियाँ, मैं हमेशा ये बात करती हूँ कि कोई परफेक्ट नहीं होता, कमी हर इंसान के अंदर होती है, किसी में जाहिरी होती है और किसी में छुपी हुई होती है। और ये भी डिपेंड करता है कि आप उस अपनी कमी को अपनी वीकनेस बनाते हैं या आप उसको अपनी स्ट्रेंथ बनाते हैं। क्योंकि इंसान जो है ना वो खता का पुतला भी है, एट द सेम टाइम इंसान की अगर बात करें तो वो वीक भी है, इंसान स्ट्रॉन्ग भी है। इंसान परफेक्ट नहीं है किसी भी तरह से, परफेक्ट सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। तो ऐसे में जब हम कमियों की बात करते हैं तो एक आज ऐसी ही खातून से आपकी मुलाकात करवाने लगे जो उसे अपनी स्ट्रेंथ समझती हैं। क्योंकि हम होता है ना, आज दिन अच्छा नहीं गुजरा, आज सुबह अच्छी नहीं गुजरी, अच्छा हमारे तो आज ये हो गया, आज तो हमें चोट लगी, आज तो फलाना हो गया, और हम उसको अपनी वीकनेस बना के वो हफ्ता हफ्ता बेड रेस्ट पे और बस जिंदगी से ना उम्मीद होकर बैठ जाते हैं। उम्मीद का दामन उन्होंने किस तरह से नहीं छोड़ा और किस तरह से जिंदगी में आगे बढ़ती गई। और शोएब, जब हमारी ब्रेक में उनसे बात हो रही थी, पता नहीं क्या क्या चीजें हैं, मतलब फिंगर टिप्स पे हम सिर्फ उसको काउंट कर रहे हैं, ये एंड वी आर लाइक ओके, इतने कम टाइम में इतना कुछ मतलब माशाल्लाह कर लिया। दिन के 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में आप इतनी चीजों को मैनेज कैसे करती है? वेरी कैलकुलेटेड आई थिंक वो चल रही होंगी अपनी जिंदगी में। जो बात आपने की ना सबीन के, ठोकर की अगर मैं बात करूं, हमारे आसपास होता है किसी को ठोकर लगती है वो गिर जाता है, लेकिन हमारे ये आसपास कोई ऐसा होता है जिसको ठोकर लगती है तो वो उठ खड़ा होता है, वो जी जाता है, वो नाम बनाता है। और ऐसी ही कहानी आज हमारे साथ मौजूद है, हमारे दरमियान मौजूद है राबेल पेरज़ादा। 12 साल की उम्र में दीवार से टक्कर लगी, उनका जो विजन है वो चला गया, वो ब्लाइंड हो गई। लेकिन उसके बाद आप उनकी अचीवमेंट देखें तो वो काउंटलेस अचीवमेंट्स हैं। जिस तरह सबीन ने भी कहा कि वो पूरा दिन न जाने क्या कुछ करती होंगी, एज अ मोटिवेशनल स्पीकर, एज अ शेफ, एज अ ब्लाइंड टीचर, जिस तरह से मुख्तलिफ इदारों के साथ मुंसलिक होकर ब्लाइंड बच्चों के लिए काम कर रही हैं। She's a painter, यानी she's an artist और मोटिवेशनल स्पीकर एज वेल, एंड यूएस की तरफ से भी उनको क्या कहा, लाइनेस, हाँ एग्जैक्टली, ये टाइटल भी उनको दिया गया। तो ऑब्वियसली जितने काम ये कर रही है राबेल, तो ऑब्वियसली ये टाइटल तो बहुत ही छोटा है, मेरा ख्याल है बहुत और टाइटल्स जो है वो अपने नाम कर भी चुकी होंगी और अभी आगे करेंगी भी। और अभी सभी रिसेंट जो इनका एक इवेंट है, मैं उसको जरूर हाईलाइट करना चाहूंगा यहाँ पे कि दुनिया का, अगर आप इसे कहना कि एक बड़ा इवेंट जो कि पाकिस्तान में करवाया गया है, कंपटीशन ब्लाइंड बच्चों का शेफ के तौर पे, कि वो ब्लाइंड शेफ्स हों और वो आपस में कॉम्पीट कर रहे हो, तो ये दुनिया में एक बहुत बड़े लेवल पे इन पाकिस्तान हैपेंड। आपकी बर्थडे पे किया था? यस, मेरी बर्थडे पे हुआ था 17 दिसंबर पे हुआ था। तो राबेल इज विद अस। राबेल, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ग्रेडी, इतनी एनर्जी कैसे आती है, क्या खाती हैं आप? मैं ये कहती हूँ, जहाँ चोट खाना वहीं मुस्कुराना, जहाँ चोट खाना वहीं मुस्कुराना, पर इस अदा से के रोदे जमाना। अरे क्या बात है। और अभी चूंकि अब तारुफ हम करा बैठे हैं राबेल के, तो आपको बता दूं कि पाकिस्तान टेलीविजन पे, हमारे इस प्यारे से इदारे पे, राबेल पे एक बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्री बन चुकी है। आपसे बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्होंने वो देखा भी होगा उसको। और मैं ब्रेक में राबेल से कहता, मैं अनाउंस करूं, कहती हैं जवाब आ जाएगा, बहुत बार देखा, क्योंकि बहुत बार वो रिपीट भी हुआ है। तो राबेल की कहानी बहुत से लोग जानते हैं, बट चूंकि एवरी न्यू डे राबेल कुछ ना कुछ और कर रही है, तो मेरा ख्याल है हम इस कंपटीशन से आगाज करते हैं जो कि अभी लास्ट मंथ हुआ है। सो राबेल, ये जो आइडिया था कि कंपटीशन होगा, शेफ्स के दरमियान होगा, ब्लाइंड शेफ्स के दरमियान होगा, ये आइडिया कैसे कंसीव किया, कैसे फिर इसको आपने अमली जामा पहनाया? वेल देखें, इन शॉर्ट होता ये है कि हम कहते हैं कि जी ये काम नहीं हो सकता, मतलब इट्स वेरी डिफिकल्ट, और ये कहते हैं कि ये ब्लाइंड है और ब्लाइंड नहीं कर सकते। तो मेरे नज़दीक कोई भी डिसेबिलिटी जो है ना, वो इंसान के जिस्म में नहीं, इंसान के दिमाग में होती है। आप निकाल के बाहर फेंक दे तो जिंदगी बहुत खूबसूरत है। और ब्लाइंडनेस होती क्या है? ब्लाइंडनेस तो भाई हमारे कमरे में गिरे हुए पर्दों को ब्लाइंड बोलते हैं। आप हटा दें, सूरज की रोशनी छन करके आती है, तो सेम एज अगर आप इस माजूरी को निकाल के बाहर फेंक दें तो जिंदगी जो है आपके लिए बहुत रोशन हो जाती है। तो सेम एज मेरे दिमाग में ऐसे ही है कि जब मैंने देखा कि क्या कभी ब्लाइंड लोगों का कुकिंग कंपटीशन हुआ है, तो पाकिस्तान की तारीख मुझे कहीं नहीं मिली। फिर उसके बाद हमने देखा कि दुनिया में 4 ममालिक ऐसे हैं, अमेरिका, स्पेन, इंडिया, और उसके बाद मुझे ये था कि अगर हम कर गए और मेरे बच्चे जीत गए तो हम पाकिस्तान की तारीख में तो रकम हो ही जाएंगे, लेकिन हम दुनिया के टॉप 5 कंट्रीज में आ जाएंगे। वे विश हमने किया। मेरे जो 117 बच्चों में से 24 ब्लाइंड लोग जो हैं वो फाइनल राउंड में पहुंचे, और फिर कौथम वालों के साथ कॉलेज ऑफ टूरिज्म एंड नेशनल इंस्टीट्यूट, उनके जज आए डिफरेंट जगहों से, जैसे कि जिन्होंने डॉन ब्रेड का आगाज किया, सगीर साहब वो थे, दुबई से एक जज आए थे, और 6 जज आए
और जब उन्होंने बच्चों के साथ कंपटीशन करवाया, सरप्राइजली ये था कि जिस बच्चे ने सबसे लास्ट पोजीशन ली थी उसके थे 100 में से 96 मार्क्स। ओके। और जिसने टॉप किया था मटन पाए और बीफ का कोफ्ते अंडे के साथ, और उसके थे 99 पॉइंट। और हमें हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको शेफ का खिताब मिला, यूके का अवार्ड मिला, शेफ एसोसिएशन का सर्टिफिकेट मिला, गौतम का मिला। और सबसे अहम चीज मेरा ये करवाने का मकसद ये था कि स्टूडेंट्स अपने पांव पे खड़े हो जाएं। हमने उन तमाम स्टूडेंट्स को कैश प्राइज दिए और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे तमाम स्टूडेंट्स 1 महीने के अंदर अंदर अपने पांव पे खड़े हो गए और अपने कैफे रन कर रहे हैं। जबरदस्त राबेल, ये तो ऐसी सक्सेस स्टोरीज हैं ये जो आप हमें सुना रही है। ये अपने अंदर कैसे इतनी मोटिवेशन आप लाई, सबसे पहली बात, और उसके बाद बाकी लोगों को मोटिवेट करना, ये बहुत बड़ी बात है। इसमें सिंपल ये हुआ था कि देखें, मैंने एक बड़ी लाइफ, भरपूर लाइफ गुजारी है। मैं देख सकती थी, मैं चलती जा रही हूँ, मेरे सर से टकराई हूँ, मेरी निगाह खत्म हो गई, लोगों ने कहा हाय 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 बेचारी मखदूम की बेटी अंधी हो गई, हाय हाय। मुझे लगता था मैं कब्र में बंद हो गई हूँ, बस ये एंड है अब जिंदगी का, अब मौत है और कुछ भी नहीं है। तो लोगों की बातें सुन सुन के आप बहुत ज़्यादा डिसार्ड हो जाते हो और फिर आप सोचते हो कि क्या है, डू और डाई, या जी लो या मर लो। टू बी और नॉट टू बी तो कैफियत कोई भी नहीं होती। 12 साल की बच्ची ने उस वक्त सोचा कि यार क्यों ना कुछ नया करें, और अल्लाह मियाँ ने अगर मुझे ब्लाइंड किया है, कौन ऐसा होता है कि टकराते ही ब्लाइंड हो जाए, इट्स मीन कि अल्लाह ताला ने मुझसे कोई बहुत बड़ा काम लेना है। तो बस मैंने शुक्राने के नफ़ा अदा किए, हर हफ्ता एक रोज़ा रखा और बस फर्स्ट फ्लाई ली और ऊपर। और आपने हिफ्स भी किया उसके बाद? मैंने कुरान मजीद भी हिफ्स किया है तर्जमे के साथ। इसके अलावा मैंने मास्टर्स इन इंग्लिश किया लिंग्विस्टिक्स में। मैंने आर्ट एंड क्राफ्ट का कोर्स किया है लंदन से, जिसमें मैं पेंटिंग वगैरह, पपेट्स और हर तरह की चीज़ें करवा लेती हूँ। इसके अलावा मैं कराटे चैम्पियन, मैं इंटरनेशनल लेवल पे शेफ़ हूँ, पर्सनालिटी ग्रूमर हूँ और मुझे बहुत सारे नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड्स भी मिले हैं। और ये कराटे जो आपने सीखा है, तो आपके आसपास तो बहुत होशियार रहना पड़ता होगा। नहीं, वो ऐसे भी शक्ल देख के भाग जाते डर जाते, बारोब रहती होंगी ना, तो ये अपने गुस्सा रखती है थ्रू आउट। वैसे लगता नहीं है मुझे देख के, इतनी स्वीट से हर वक्त जब से आई मैं सिर्फ स्माइल ही कर रही है। नहीं हो, स्माइल के पीछे बड़े खतरनाक वो होते हैं ना, ऐसे थोड़ी होता है। ये जो मुस्कुराहट है इसके पीछे क्या है राबेल? जब फूल के साथ कांटे होते हैं तो एक इंसान को अपनी पर्सनालिटी को, क्योंकि एक फीमेल ने अब जॉब भी करनी है, अपने आप को मनवाना भी है, लेकिन अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को भी ऐसे ही रखना है कि किसी की जरूरत ना हो कि आपको कोई गलत बात कर सके। एग्जैक्टली, अपने आप तो को कैरी करना बस बड़ा इसलिए ये है इम्पोर्टेंट है। कि वो लगता है ना कि मुस्कुरा रहे हैं और ये इट्स इजी गोइंग, तो ऐसा नहीं होता। वो मैं पहले ही बता देती हूँ कि ख्याल से I'm a कराटे चैंपियन। आप तो वैसे देख लो, उन्होंने स्टेट चैनल पे बता दिया बैठ के, वो कहती है I'm a कराटे चैंपियन। तो बच के रहे राबेल। और मैंने एक दफा एक की पिटाई भी की थी जब मैंने हुआ क्या था कि ये व्हाइट शीन है ना, ये हमारी सबसे बड़ी हथियार है। मैं जब पार्लियामेंट हाउस में काम करती थी तो उस वक्त मैं अपने किसी डोनर CEO के साथ गई थी किसी डोनर की तरफ, तो वो शायद फॉरनर था, उसको पता नहीं था। उसने कहा ओ राबेल आई, उसने मेरे हाथ पे हाथ रख दिया। पहले तो मुझे बहुत गुस्सा है, मैं चुप करी, मैं थोड़ा सा पीछे हुई, ऐसे करके उसके टखनों के बीच में जोर से रख के मारी, वो एकदम उछल के आगे हो गया। कहता है, मैंने कहा ओ आई एम सॉरी, असल में मुझे नजर नहीं आता ना, मैं क्या करूं। तो बाद में मेरा CEO कहता है तुमने जान के मारी थी ना। मैंने कहा आपको भी लग सकती है अगर तमीज से ना करे। दैट इज द वे। क्या बात। देखिए, आपने अगर पर्सनल स्पेस ब्रीच की तो दैट्स हाउ शी इज गोइंग टू रिस्पॉन्ड, एंड दैट्स हाउ everyone should respond कि पर्सनल स्पेस का ख्याल वो मर्द है या वो खातून है, एवरीबॉडी सब- पर्सनल Exactly. स्पेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा राबेल, आप फिक्शनल राइटर भी हैं माशाल्लाह। जी। क्या कुछ लिखती हैं? मैंने बहुत कुछ लिखा है जिसमें मतलब कुछ मतलब मैंने जब पहली दफ़ा जब लिखा था ऑन दैट टाइम आई वाज जस्ट 12 years old, तो मैंने अपना कथासिस के लिए उसमें स्टोरीज लिखती थी। जैसे उसका बुक का नाम है परी की बातें, तो अब तक उसकी 4 बुक्स जो हैं वो रिलीज हो चुकी हैं। तो उसमें डिफरेंट होती थी, मतलब एंटरटेनमेंट, लेसन और कुछ चैलेंजेस, तो इस पे और कुछ शेर व शायरी भी की और बहुत कुछ लिखा। और बस ऐसे ही, बस ये था कि मुझे ये लगता है कि आप अपना गुस्सा, अपनी मायूसी, मतलब आप अपना मूड क्यों खराब कर रहे हो, आप उसको राइट डाउन करो ना, अच्छे से राइट डाउन करो। और हमारा सबकॉन्शियस इतना स्ट्रांग होता है ना, आप जैसे ही उसको लिखेंगे ना वो आपके लिए लाइफ वैसे बनाएगा। तो मैंने आफ्टर ब्लाइंडनेस भी ये लिखी कि भाई मोम की गुड़िया, झील, नीली झील के अजीब लोग, चांद के वासी, और एक और मतलब बड़े मजे की स्टोरी थी। मतलब इस तरह की सारी लिख के, और उसमें मैंने हर चीज़ में एक पॉजिटिविटी दिखाई। और उस पॉजिटिविटी ने मेरे आसपास इतना खूबसूरत नूर का हाला बना दिया। यकीन करें, इतने ही मैं खुश हूँ अपनी एक ब्लाइंडनेस लाइफ से। मैं कहती हूँ कि मैंने दोनों जिंदगियाँ देखी हैं, एक वो जब मैं साइटेड थी,
एक ये कि जब मैं ब्लाइंड हूँ, लेकिन आई एम अ लकीस्ट वन कि मैं इस लाइफ को भरपूर तरीके से एंजॉय Very करती हूँ nice. और मुझे बहुत अच्छा लगता है। मतलब मैंने दोनों लाइफ एंजॉय की है। लोगों को सिर्फ एक लाइफ मिलती है, या अंधेरा या रोशनी, तो हम तो दोनों के बीच में रहे हैं भाई। अरे तो देखिए वाह, ये ग्रेटफुल होना किसे कहते हैं, राबेल आज हमें सिखा रही है कि Absolutely. आपके पास जो है आप उसमें खुश रहें, सब्र Exactly. करें, शुक्र करें और फिर आपके इर्द गिर्द सब चीजें अच्छी हो। तो ये बड़ी स्ट्रॉन्ग एग्जांपल है शुएब, जब अक्सर बात कर रहे होते हैं कि पॉजिटिव रहेंगे, पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करेंगे, नेगेटिव सोचेंगे, नेगेटिव Negative attract रहेंगे, करेंगे। नेगेटिविटी आपको अट्रैक्ट करेगी। सो ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज भी होती है। राबेल, शायरी की आपने बात की थी, कोई शेर भी सुना दे अगर याद है इस वक्त। पाया है तुझे बड़ी दुआओं से, पाया है तुझे बड़ी दुआओं से, खोना नहीं है छोटी छोटी खताओं से। हाय हाय, अब क्या ना बात। तूल दो इन फासलों को तुम, अब ना तूल दो इन फासलों को तुम, गूंज रहा है अशे बरी हमारी सदाओं से। अरे वाह, न चाहत से न अदावत से, न चाहत से न अदावत से, मिलती है मंजिल रज़ाए इलाही से, पाया है तुझे बड़ी दुआओं से। अरे वाह, क्या बात है, खूबसूरत। जबरदस्त एक्सप्रेशंस आपने देखे। हाँ, नो डाउट, एक्सप्रेशन तो आपके हर लफ्ज में है। आई एम श्योर कि ये आप एज अ मोटिवेशनल स्पीकर शायद बहुत ट्रेनिंग्स आपने करवाई हैं प्रोबेबली, जिसकी वजह से हमें ये नजर आ रहा है कि वेरी पावरफुल वॉइस, आई मस्ट से दैट। और वाकई सुन के आप बड़ा फौरन से कनेक्ट हो जाते हैं राबेल से, और उनको हम कहना चाहिए कि आप सुनते हुए महसूस करते हैं कि वो क्या कहना चाह रही हैं। ज़ाहिर है उनके अपने लाइफ का लेसन है, प्लस जिस तरह उन्होंने कहा कि वो दो जिंदगियां, वो चाहे अंधेरे की ज़िंदगी चाहे उजाले की ज़िंदगी है, दोनों जिंदगियां वो जी चुकी, और जिस तरह से आप अपने एक्सपीरियंसेस वो नाजरीन तक, इला लोगों तक पहुंचा रही हैं। रबील, दिन का हिस्सा कितना ऐसा होता है जिसमें आप बैठ के कुछ सोचती भी हैं कि अच्छा अब मुझे पेंटिंग करनी है, या कि मुझे लिखना है, या कि मुझे ये काम करना है, बिकॉज यू आर डूइंग सो मच माशाल्लाह। पता है, जब मैं ब्लाइंड हुई थी ना, तो जब मेरा 1-2-3 महीने का टाइम ऐसा था कि लोग मुझे पूछते भी नहीं थे। मैं कमरे की दीवार के कोने के साथ लगी रहती थी, और मैं ना उस वक्त ख्वाब देखती थी, और मैं कहती थी कि मेरा जो है ना लाइफ टेबल मैनर्स ऐसे होंगे, टेबल ऐसी बनी होगी कि मैं घड़ी देख के अपना टाइम मैनेज किया करूंगी। और आज वो वक्त है, वाकई मैं घड़ी देख के टाइम मैनेज करती हूँ कि इतने मिनट ये हो गया, इतने मिनट। इवन मैं जिम सुबह 6 बजे जाती हूँ, और उस वक्त सुबह 6 बजे जब मैं जाती हूँ तो वो उस वक्त मैं मोबाइल बंद कर देती हूँ, और 6 से 7 जो है ना तो मैं अपने साथ टाइम स्पेंड करती हूँ। और वो टाइम मुझे लगता है कि यस, क्योंकि मेरा ये कहना ये है कि अ न्यू डे कम्स न्यू थॉट, ठीक है ना, और न्यू एनर्जेटिक। तो व्हाई वी विल से कि हम सुबह उठे आज मेरा मूड अच्छा नहीं है। भाई क्यों अच्छा नहीं है? भाई लव योर सेल्फ। सुबह उठे अपने आप से कहें आई लव माई सेल्फ। और सेम एज अल्लाह ताला को भी अपनी तारीफ पसंद है, तो कहते हैं कि जब भी आप सुबह उठें शीशा देखें और कहें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम माशाल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम, आप 3 से 5 दफा करें, ऑटोमेटिकली आपके फेस पे इतनी बिग स्माइल आ जाएगी ना, और आप कहेंगे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ग्लो भी आ जाएगी, और देन अगेन पॉजिटिविटी आ जाएगी, जो कि हम Exactly. सबको बड़ी रिक्वायर्ड होती है, नॉट जस्ट फॉर द होल डे, फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ एज़ फिर वेल। मेरा इस तरह से सुबह मैं जिम जाती हूँ, और उसके बाद जिम से ही डायरेक्ट मैं ऑफिस चली जाती हूँ। वहाँ पे सुबह के टाइम मेरे लाइव शोज होते हैं, ऑनलाइन सेशंस होते हैं, फिर देखना होता है। फिर उसके बाद आर्ट एंड क्राफ्ट की क्लासेस होती हैं, उनको मैनेज करना होता है। फिर एज एन पब्लिक फिगर, मोटिवेशनल स्पीकर, कुछ उन चीज़ों। लेकिन फिर उसके बाद घर आके मुझे अपने घर की ग्रॉसरी भी मैं खुद करती हूँ, घर में खाना भी मैं खुद बनाती हूँ, घर की सारी जिम्मेदारियाँ ऑल एंड ऑल मैंने उठाई हुई, और कुरान मजीद मैंने हिफ्ज़ किया हुआ है। तो रात को सोते वक्त मैं 1 सिपारा लाजमी उसको पढ़ के रिवाइज करके, मतलब मैंने टाइम इस तरह से बनाया कि आप शुरू भी अल्लाह के नाम से करें, इख्तिताम भी अल्लाह के नाम से करें। और फिर क्यों आपको लगेगा कि भाई जिंदगी अच्छी नहीं है? जिंदगी तो बहुत खूबसूरत है। क्या बात है। अच्छा राबेल, ऐसे में बिजी रखना अपने आप को कितना इंपॉर्टेंट होता है? अक्सर लोग होते हैं ना, अच्छा हम रेस्ट का टाइम रखें, हम अपने आप को भी प्रोडक्टिव रहना पूरा दिन, ये आपकी पॉजिटिविटी पे क्या इम्पैक्ट लाता है? देखिए, आपको एक होता है जबरदस्ती सोना। मैं तभी बिस्तर पे जाती हूँ जब मुझे लगता है मैं थक गई हूँ, नाउ आई मतलब मुझे रेस्ट करना चाहिए। तो उसमें भी मेरा यही होता है कि मतलब अगर मुझे अच्छी नींद मिल गई है 30 मिनट्स या 1 घंटा या ऐसा कुछ भी है, तो बस मेरे लिए काफ़ी है। मतलब मैंने अभी ज़िंदगी में बहुत कुछ करना है, मैंने जाना जब है, मैंने बहुत सारी राबेल इस दुनिया में छोड़ के जानी है। इस पर आएंगे कि राबेल क्या करना चाहती हैं आगे ज़िंदगी में, लेकिन मैं छोटी सी ब्रेक लेनी है इस प्रोग्राम में। ब्रेक से वापस आएंगे, इस डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। रहिए हमारे साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान।
वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुशामदीद और बड़े मजे की पॉजिटिव गुफ्तगू यहाँ पर चल रही है और ऑनेस्टली हमारे चेहरों पर स्माइल है और हमारे क्या कैमरे के पीछे जितने लोग यहाँ पर हैं वो सब मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि इतनी प्यारी प्यारी बातें राबेल पीरज़ादा हमारे साथ कर रही हैं इस वक्त। राबेल, इतना कुछ तो आप ऑलरेडी कर रही हैं, फ्यूचर में क्या प्लान्स आपने सेट किए हुए हैं, क्या गोल्स हैं जिनको अचीव करना है? बस मैं यही चाहती हूँ कि जो एक तर्स भरी निगाहें मेरे साथ थी या बाकी लोगों के साथ थी, मैं ये कहती हूँ कि इतना हम कर दें कि एक तो हम अपने इदारे को पाकिस्तान फाउंडेशन फाइटिंग ब्लाइंडनेस को दुनिया के मैप पे ले आएं और जहाँ से भी हम गुजरे लोग हमें देखें, वाह ही इज और शी इज ब्लाइंड। ये कोई ना कहे हाय हाय बेचारा। अब आप लोग मुझे देख के वाओ बोलें, वाओ यस, ये मैं चाहती हूँ। नहीं राबेल, आपको देख के हम बाकी वाव करेंगे, आई एम श्योर जितने नाज़रीन वो भी वाव कर रहे होंगे बिकॉज जिस एनर्जी से आप गुफ्तगू कर रही हैं और जितना काम माशाल्लाह आपने किया है स्पेशली फॉर ब्लाइंड किड्स, इट्स कमेंडेबल। जब हम ब्लाइंड बच्चों की बात करते हैं तो आपने खुद भी कहा कि जो बेचारा का वर्ड हम अटैच कर देते हैं, टर्म अटैच करते हैं, जरा इससे आप डीमोटिवेट भी समटाइम्स किसी भी डिसेबिलिटी के साथ हम अक्सर देख रहे नॉट होते जस्ट हैं डिसेबिलिटी, सभी जनरली भी हम जनरली किसी भी के लिए अगर कर आप लेते किसी को हैं। उदास देख रहे होते हैं, डिमोटिवेटेड देख रहे होते हाय हैं, बेचारा, हाय बेचारा, पेपर में बच्चा फेल हो गया, हाय बेचारा। बेचारा फेल हो गया। हमारे में कहते हैं हाय शोधा। ये क्यों कहते हैं? उस लड़की में कहते हैं हाय शोधा, मतलब बेचारे को शोधा बोलते अच्छा, हैं। बेचारे को शोधा बोलते हैं हम, कोई शोधा एक और भी होता है वो इंडिया साइड पे होता है, वो उधर दिल्ली और लखनऊ में बोले जाता है। ओके, उस यहाँ शोधे का को। शोधे का मतलब है बेचारा। बेचारा, और वहाँ पे अच्छा। शोधे का मतलब होता है कि आवारा। ठीक है, दोनों जगह पे शोधे का मतलब डिफरेंट है। हाँ, हमने भी कुछ कुछ अडॉप्ट किया हुआ है, लेकिन बार मुझे बात करें कि Actual शोधे को meaning बेचारा क्या होता है? समझा, बेचारे वाली बात है, ठीक हो गया। कोई मैसेज जो हमारे व्यूअर्स को आप देना चाहती हैं एट द एंड ऑफ दिस शो? यस, मैं यही कहूँगी कि भाई ज़िंदगी में चैलेंजेस आते हैं, इन चैलेंजेस को एक्सेप्ट कीजिए और हमेशा खुश रहिए और लोगों की ज़िंदगी में मुस्कुराहट लेके आए। और मैं एंड में यही कहूँगी कि ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये कह दो मुश्किलों से मेरा खुदा बड़ा है। माशाल्लाह, जबरदस्त राबेल, थैंक यू सो मच। इसी तरह से हंसते मुस्कुराते रहिए, पॉजिटिविटी बिखेरते रहिए, जितना आपने काम किया अल्लाह करे कि आपको और हिम्मत ताकत मिले, आप और बहुत सा काम कर पाएं सबके लिए। आई मस्ट से दैट नॉट जस्ट फॉर द ब्लाइंड किड्स, अदरवाइज भी आप जो काम करें माशाल्लाह इट्स फॉर सोसाइटी। हमें आप लेनी है आपसे इजाजत, दोबारा मुलाकात कल करेंगे। अल्लाह हाफिज।